बच्चों, आप जानते हैं कि सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, अतः सर्वनाम का अर्थ है सब का नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान को नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन हम इन नामों का बार बार प्रयोग करें तो वाक्य अटपटे लगेंगे। इस तरह मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। अब हम सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। बच्चों, इस प्रकार का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाता है। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बच्चों, जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी हैं। इन वाक्यों में ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसके निश्चय का ज्ञान कराते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। इन वाक्यों में कोई, कुछ, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनसे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान नहीं होता। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा। इन वाक्यों में कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। यहाँ जो, वह, वही जो संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों,
अब बारी है निजवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह खुद ही चला गया। इन वाक्यों में स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम है।